आज आपके पास और मेरे पास हर बात के लिए समय है। हमारे जॉब करने के लिए हमारे पास समय है और हमारे घर के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास समय है। हमारे दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे पास समय है। और स्पेशली जैसा कि आज आप और मैं देखते हैं, सोशल मीडिया के साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर बहुत सारे अपने समय को खर्च कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। और मेरे प्रिय, कुल मिलाकर हर एक बात के लिए जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ों के लिए हमारे पास समय है। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ प्रार्थना में समय देने के बारे में। क्या आज आप और मैं प्रार्थना के लिए समय को दे पा रहे हैं? जितना समय हम अपने दोस्तों को दे रहे हैं, जितना समय हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, जितना समय हम खुद के ज़रूरतों को, खुद के काम को, अपने जॉब को दे रहे हैं, क्या उतना ही समय, जो उससे ज़्यादा समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय को बिता पा रहे हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने कि हम प्रार्थना के लिए समय को निकालें। और शायद आप सोच सकते हैं, आपके पास और मेरे पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाता, जब मेरा जॉब का टाइम ऐसा है कि मैं उसमें प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पाता, जब मैं बहुत सारा जॉब करने के बाद, जब मैं काम करने के बाद मैं ऐसा काम करता हूं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, उसके कारण मैं प्रार्थना के लिए समय नहीं दे पाता। ऐसे बहुत सारी बातों को आप एक बहाने के रूप में अपने जीवन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ही की और मेरी तरह बाइबल में कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं और उनमें से कुछ लोगों के नाम हम देखने के लिए जा रहे हैं। और पहला व्यक्ति जो बाइबल में हम देखने के लिए जा रहे हैं, दानियल के बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। और दानियल की किताब और उसका 6 अध्याय और उसके 10 वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब मैं अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और मैं अपनी रीति के अनुसार, जैसे मैं दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। अब देखिए मेरे प्रियो, दानियल एक आम व्यक्ति नहीं था और वो राजा के राज्य महल के अंदर एक अधिपति था, एक मंत्री था। और राजा ने अपने राज्य महल का सारा कार्य दानियल के हाथों में दिया हुआ था और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दानियल के ऊपर थी, सब कामों को देखना, मैनेज करना और राजा को हर बात में सलाह देना, काउंसलिंग करना, ये सारी जिम्मेदारी दानियल के ऊपर थी। लेकिन आप बाइबल में देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि वो अपनी रीति के अनुसार 3 बार परमेश्वर के सामने क्या करता था? घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। आप देखिए मेरे प्रियो, दानियल इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद और इतनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होने के बावजूद, इतना व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी वो हर दिन 3 समय परमेश्वर के साथ घुटनों पर आकर प्रार्थना करता था। अब आप देखिए, अगर दानियल परमेश्वर के सामने 3 बार प्रार्थना कर सकता है, इतना व्यस्त व्यक्ति जो एक जॉब कर रहा है, एक राजा के अधीन में है और राजा का सारा कार्य उसी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो व्यक्ति दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकता है, तो आपको और मुझे भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए अपने समय को अलग करना चाहिए। और मेरे प्रियो, एक दूसरा उदाहरण हम देखने के लिए जा रहे हैं। पहली सदी की कलीसिया के बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं और प्रेरितों के काम और 2 अध्याय और उसका 42 वचन को हम देखने के लिए जा रहे हैं। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है पहली सदी की कलीसिया के बारे में, और वो परमेश्वर के सेवकों से, प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने के लिए और लगातार उनसे संगति रखने के लिए और लगातार रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के बारे में वहाँ पर लिखा है। प्रार्थना करने में लोलीन रहे, मतलब प्रार्थना में वो लीन हो गए, प्रार्थना में खो गए। पहली सदी की कलीसिया के लोग, मेरे प्रियो, आज के लोग प्रार्थना के बिना खो गए हैं, लेकिन पहली सदी के कलीसिया के लोग प्रार्थना में खो गए थे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की सदी की कलीसियाओं के लिए कि वो भी पहली सदी की कलीसियाओं की तरह प्रार्थना के जीवन में अपने आप को खो दें, प्रार्थना के जीवन में अपने आप को लीन करें, प्रार्थना के जीवन में वो खो जाएं। मेरे प्रियो, आज संसार में खोने का समय नहीं है, आज संसार की चीज़ों में व्यस्त होने का समय नहीं है। आज हमारे पास समय है क्योंकि हम बिल्कुल अंतिम दिनों में
जी रहे हैं और हमारे पास समय है कि हम अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में खर्च करें। और आइए एक अंतिम उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। और लूका की किताब और उसका 6 अध्याय और 12 वचन में ऐसा लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और ये बहुत बड़ी बात है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए और उन्होंने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी कितना व्यस्त था, और वो भी आपकी और मेरी तरह एक साधारण इंसान के रूप में संसार में थे। उनको भी थकावट आती थी, उनके शरीर में भी भूख लगती थी, और सारा दिन वो सेवकाई को करते थे। और सारा दिन सेवकाई करने के बावजूद वो सारी रात अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करते थे। मेरे प्रियो, आप और मुझे भी, हम ये नहीं सोच सकते कि मैं थक गया हूँ और अब मैं रात को प्रार्थना नहीं कर सकता। हमें भी प्रभु यीशु मसीह से इस बात को सीखना चाहिए कि हमें भी, अगर हम सारा दिन बिजी हैं, तो हमें रात को अपने समय को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपके मनों को और आपके जीवन को उत्साहित कर रहे हैं। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपने प्रार्थना के समय को और ज़्यादा बढ़ाएं। और अगर आप प्रार्थना में गिरे हुए एक व्यक्ति हैं तो प्लीज़ आप उठ खड़े हों, और आप कभी भी प्रार्थना के लिए उठ सकते हैं। अपने आप को दोषी मत ठहराएं कि मैं इतने समय से प्रार्थना नहीं कर रहा, अब मैं प्रार्थना कैसे करूं। आप कभी भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने प्रार्थना करने के लिए आ सकते हैं, और अपनी व्यस्त जीवन शैली के अंदर, या आप किसी भी काम में व्यस्त हो सकते हैं, उसमें से आप समय निकालिए और हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना में व्यतीत कीजिए। प्रभु प्रार्थना करने वाले मनुष्य को ढूंढ रहे हैं। इन दिनों में आप वो व्यक्ति बने जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, अपने शहर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने परिवार के अंदर। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे तब ही सब हालात बदल सकते हैं मेरे प्रियो। और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत आशीषित होगी और आप एक प्रार्थना करने वाले मनुष्य के रूप में उभरेंगे। हमारी प्रभु से आपके लिए यही प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष करे। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।